सो हे व्हाट्सअप गाइज, मैं लेकर आ चुका हूँ परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 7 का पार्ट 2 लेके। और गाइज जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग मतलब कि इस पार्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे। सो गाइज 2 हफ्ते के बाद इस पार्ट को गाइज मैं लेके आया हूँ, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। सो वीडियो में ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो हमारा पायन होता है वो मतलब कि वहाँ वापस आ जाता है, मतलब कि मिस्सू और सुमेरे और उन सब के पास कबाओ साबू वो लोग सब के सभी वहाँ पे थे। और गाइस बूबी भी वहाँ पे था। और गाइस जो पायन होता है वो बताता है कि उस महल के अंदर जो बंदे रखवाली कर रहे थे उस महल की, वो बड़े ही डेंजरस बंदे हैं। उन बंदों के पास इतने ख़तरनाक हथियार है, और वो बंदे ना ही कोई इंसान है ना ही कोई डेमन है, वो कोई अलग ही मतलब कि प्रजाति के हैं। वो जानवर जैसे थोड़े बहुत दिख रहे थे, और थोड़े बहुत मतलब कि उनके पैर वैर मतलब कि शरीर वरीर सब कुछ मतलब कि इंसानों की तरह था। और उनको घोड़े की तरह एक पूंछ भी थी, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, इतने ज़्यादा ताकतवर कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता है। उनकी रखवाली कर रहे थे वो लोग। और गाइस जो मिस्सू कहता है कि क्या बात कर रहे हो, फिर जो पायन कहता है कि हाँ, असल में वो जो बाकी के सारे डेमन्स हैं ना, वो सब मिलके भी उन 2 गार्ड्स को नहीं रोक पाए थे। असल में उन 2 गार्ड ने मतलब कि सारे के सारे डेमन की वाट लगा दी है, और सारे के सारे डेमन भाग गए वहाँ से, क्योंकि वो जो पहरेदार है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वो दोनों के दोनों। और वो उस महल की रखवाली कर रहे हैं। हो ना हो उस महल के अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिसके कारण वो लोग उस महल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं हमें। और गाइस जो मिस्सो कहता है कि क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे भी एक महल है। और गाइस ये सुन के पान की हालत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो पहले ही महल के बारे में मतलब कि वो गार्ड के बारे में देख के ही भाई उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, और फिर से एक महल। और गाइस मिस्सो कहता है कि इसके अंदर लेकिन वैसे कोई गार्ड नहीं है, हम लोग जा सकते हैं इस महल के अंदर। और गाइस जो मिस्सू सुमिरे पायन बुबी कबाव साबू और मिचिको, गाइस ये लोग मतलब कि अंदर जाने लगते हैं। और गाइस जैसे जैसे ये अंदर जा रहे होते हैं और गाइस महल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे गाइस इन सब के मतलब कि दिल हार्ट जो होता है ना गाइस, वो बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। और वो धीरे धीरे जाते हैं, उस दरवाजे को भी ओपन करते हैं। जी हाँ गाइस, उस दरवाजे को ओपन करते हैं और सीधा अंदर जाते हैं। और अंदर जैसे ही जाते हैं ना, वहाँ पे सारी के सारी लाइट ऑटोमेटिकली ओपन मतलब कि स्टार्ट हो जाती है, सारे के सारे मतलब कि दिए जल जाते हैं वहाँ पे। और जो दरवाज़ा होता है ना वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और गाइस जो पान होता है वो कहता है कि ये नहीं हो सकता है, और गाइस ऐसे करके वो दरवाज़ा खोलने जाता है। और गाइस दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है, बहुत मशक्क़त करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है गाइस। यहाँ तक कि कबाओ भी उसकी मदद करता है, लेकिन फिर भी ये 2 मोटे मिलके भी मतलब कि दरवाजे को खोल नहीं पाते। और धीरे धीरे करके वो आगे जाते हैं। और जैसे ही आगे जाते हैं वहाँ पे मतलब कि चमगादड़ थोड़े बहुत निकलते हैं। और गाइस जो मित्सुमिरे होती है ना वो डर जाती है और मिस्सो को गले लगा लेती है। और गाइस जो मिस्सो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, आगे चलो। और गाइस आगे जैसे ही जाते हैं ना, उनको एक बहुत बड़ा हॉल मिलता है, और उस हॉल के आसपास बहुत ज़्यादा दरवाजे थे। और उन दरवाजे के ऊपर थोड़े बहुत ऐसे अजीब गरीब निशान बने हुए थे। किसी दरवाजे के पास सर्कल निशान बना हुआ था, किसी दरवाजे के पास स्क्वायर निशान बना हुआ था। मिस्सो को कन्फ्यूज़न था कि वो कौन से दरवाजे में जाए, क्योंकि उसको पता था कि ऐसे दरवाज़ों के बारे में उसने मतलब कि सुना है किताबों से, कि ऐसे दरवाजे मतलब कि बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं। उनमें से सिर्फ कुछ ही दरवाजे ऐसे होते हैं जो सही जगह पे ले जा सकते हैं, वरना बाकी के सारे दरवाजे फेक होते हैं और बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं। और ख़ास करके वो एक इंसान है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए जो कबा होता है ना वो डायरेक्ट जाता है और कहता है कि मैं इस वाले दरवाजे के अंदर जाता हूँ। और गाइस जो मिस्सो कहता है कि मरना हो तो जाओ। और गाइस सिर्फ इतना बोलता है, और गाइस कबा और रुक जाता है और कहता है मिस्सू कि इस दरवाजे के पीछे तुम जा रहे हो, लेकिन पता नहीं है कि ये दरवाज़ा सही जगह पे ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। कहीं पता चले कि तुम उस दरवाजे के पीछे गए और सीधा तुम एक राक्षस की गोदी में जाके गिर गए, तब क्या करोगे मोटे।
वैसे भी ये डिलीशियस है। जो साबू होता है ना वो कहता है कि वैसे भी ये मोटा मतलब कि राक्षसों का मतलब कि शिकार बन जाएगा, डेमंस का मतलब कि बहुत ही टेस्टी खुराक बन जाएगा और हम लोग बच जाएंगे। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि वैसे भी ये मोटा शिकार बनने के लायक ही है क्योंकि ये हर वक्त जल्दी में सारे काम करता रहता है। और गाइस जो कबाओ साबू होता है वो कहता है कि हाँ, पर कबाओ जो मिस्सू को तो मार नहीं सकता था क्योंकि उसको पता था कि वो सुमेरे से मतलब कि लव करता है और सुमेरे को अगर मतलब कि मिस्सू को मारा तो सुमेरे को बुरा लग जाएगा। इसलिए गाइस वो साबू को जोर से पंच मारता है। और गाइस जो साबू होता है वो कहता है साला हमेशा मेरे पे रौब दिखाता रहता है। गाइस वो सबके सामने बोलता है क्योंकि इस बार वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। साबू कहता है कि ए मोटे सुन साले। और गाइस जो कबाओ कहता है क्या बोला। फिर जो साबू कहता है कि हाँ जो तूने सुना, हर वक्त मेरे को मार के रौब दिखाता रहता है, रौब दिखाता रहता है। दम है तो उन डेमन से लड़ना चाहिए था ना तुम्हें, क्यों मुझसे मतलब कि मारने पे तुले हो, दम है तो उनसे लड़ो। और गाइस जो वो कबाओ कहता है कि हाँ वो डेमन्स है इसलिए मैं उनसे लड़ नहीं सकता। फिर जो साबू होता है वो कहता है अच्छा ऐसा है तो परमैन से लड़ो। फिर जो कबाव कहता है कि वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है बेवकूफ़। और गाय जो कबाव होता है वो कहता है कि चुपचाप चल। और गाय जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अब तुम दोनों लड़ना बंद करो और मुझे सोचने दो क्या करना चाहिए। और गाय सुमेरे कहती है कि तुम इतने जीनियस कैसे हो गए। फिर मिस्सू कहता है कि कुछ नहीं। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो धीरे धीरे आगे जाने लगता है। और गाइस आगे बहुत सारे दरवाजे होते हैं, उनमें से सुमेरे पता नहीं क्या हो जाता है लेकिन एक दरवाजे के वो खोल देती है और उसके अंदर चली जाती है। और गाइस अपना मिस्सू तो पता ही है गाइस, सुमेरे के पीछे पीछे उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। और गाइस बाकी के सब भी उस दरवाजे के अंदर आ जाते हैं। उस दरवाजे के अंदर जैसे ही वो लोग आते हैं वो दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। और गाइस वो जो लोग देखते हैं कि सामने एक किताब रखी थी और साथ में मतलब कि सामने मतलब कि एक दरवाजे जैसा एक और कुछ था। उस दरवाजे के ऊपर मतलब कि एक लकड़ी का सिंबल था। असल में उस लकड़ी के अंदर मतलब कि कुछ चीज़ डालनी थी जिससे वो दरवाज़ा खुलेगा। और गाइस उस किताब के अंदर वो देखते हैं लेकिन उस किताब के अंदर उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और गाइस वो जैसे किताब के पन्ने पलट रहे होते हैं तभी उस किताब के अंदर मतलब कि एक सिंबल दिखता है जो गोल आकार का सिंबल होता है, सर्कल आकार का। असल में वो सर्कल आकार का कोई भी एक सिंबल मतलब कि उसके अंदर डालोगे तब वो दरवाज़ा ओपन होगा। और गाइस जो मिस्सू कहता है कि मेरे पास तो सर्कल वाला कुछ है नहीं। और गाइस जो साबू होता है वो कहता है कि इस मोटे का मुंह डाल दो अंदर। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि नहीं यार इसको परमानेंट डालना पड़ेगा। फिर वैसा कहता साबू कहता है कि वैसे भी इस मोटे की ज़रूरत है, डाल दो परमानेंट। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि नहीं यार किसी गोल चीज़। और गाइस ऐसे करके करते वो लोग ढूंढ रहे होते। और जो पायन होता है वो कहता है कि मैं इस लकड़ी से गोल चीज़ बना सकता हूँ। और गाइस वो उस लकड़ी को घिस घिस के गाइस मतलब कि उस लकड़ी को घिसने लगता है गाइस। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है क्या सच्ची में तू इसे बना सकता है। फिर जो पायन कहता है कि हाँ मैं इसे बना सकता हूँ। और गाइस वो गोल चीज़ बना देता है। वो पूरी तरह से गोल तो नहीं थी बट थोड़ी बहुत चल सकती है ऐसी गोल थी और लगाता है और लेकिन वो काम नहीं करता है। और गाइस जो मिस्सू होता है वो फिर से 2-3 बार ट्राई करता है, उसके बाद वो लगता है। और जैसे वो दरवाज़ा खुलता है वो लोग उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। और जैसे ही वो लोग दरवाजे के अंदर जाते हैं एक बहुत तेज़ रोशनी होती है और वो लोग मतलब कि एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो उस वाले वर्ल्ड में पहुंचे थे जिस वाले वर्ल्ड के अंदर गाइस पायन और वो डेमंस गए थे सबसे पहले और उनको वो महल दिखा था बहुत बड़ा वाला। और गाइस जो पायन होता है वो कहता है कि ये तो वही है जहाँ पे हम आए थे। लेकिन गाइस वहाँ पे वो लोग आसपास देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी डेमन नहीं था। जी हाँ गाइस, ना ही वो 51 किंग थे, ना ही कोई उनका सेनापति था, ना ही कोई भी मतलब कि डेमन नहीं था वहाँ पे। और गाइस जो मिस्सू कहता है कि क्या है, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पे डेमन है, यहाँ पे तो एक परिंदा तक नहीं दिख रहा है। फिर जो वो पायन होता है वो कहता है कि मुझे पता है यहाँ पे थे, यहाँ पे थे। और गाइस पायन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि पता नहीं कहाँ चले गए। सच्ची में यहाँ पे मैं और डेमंस मतलब कि सब हम सिर्फ 2 ही लोग आए थे, मैं और सारे डेमंस ही आए थे और कोई नहीं था यहाँ पे। और गाइस ऐसे ही करके वो लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस जानता हूँ ये पार्ट थोड़ा बोरिंग होगा और गाइस
मुझे माफ़ कर दीजिए कि ये पार्ट छोटा बनाना पड़ा, क्योंकि गाइस मैं मतलब कि रात को वीडियो बनाई है ना, इसलिए गाइस थोड़ी छोटी बनाई है। लेकिन कल गाइस मैं बहुत बड़ी वीडियो बनाने वाला हूँ गाइस। कल गाइस एक और पार्ट आने वाला है, मतलब कि दूसरी मतलब कि स्टोरी का आने वाला है, इस स्टोरी का नहीं आने वाला है। लेकिन गाइस बहुत मज़ा आने वाला है उस स्टोरी के अंदर भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।